Hello, good morning students. Today I am going to start your GK chapter number 10. What's in a word? मतलब इन वर्ड्स में क्या छुपा हुआ है उसका मीनिंग हमें बताना है. ए एक्सरसाइज है व्हाट इज़ द डैमेज. डैमेज क्या होता है? डैमेज बहुत तरह का होता है. तो फर्स्ट पिक्चर में आपको यहाँ पर एक बिस्किट टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोकन. सेकंड है एक पॉट बना हुआ है, पॉट में क्रैक आ गया है, मतलब थोड़ा सा वो चटक गया है. क्रैक मीन्स चटक जाना. थर्ड नंबर एक कप बना हुआ है जिसका साइड कॉर्नर से वो टूट चुका है, चिप्ड, उसको बोलते हैं चिप्ड. किनारे से जब टूट जाता है कप या कोई भी यूटेंसिल कांच का या फिर चीनी मिट्टी का तो उसे हम चिप्ड बोलते हैं. फोर नंबर है एक बिस्किट है जो टूट गया है. क्रम्बल मतलब उसको टुकड़े टुकड़े कर देना, छोटे छोटे पीसेस में बांटने को हम क्रम्बल्ड कहते हैं. 5 नंबर है बैलून. बैलून जब फूट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बर्स्ट. बर्स्ट का मीनिंग हो गया यहाँ पर टूट जाना, फट जाना, फूट जाना. ठीक है, फटना भी बोलते हैं, फूटना भी बोलते हैं. बैलून फूट गए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना हम. 6 नंबर पर दो चिल्ड्रन एक रोप को या रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो जब हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं या उसको बोलते हैं स्नैप्ड. स्नैप्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ झपट लेना. ठीक है. सेकंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. यहाँ पर आपको कुछ एक्शंस करके दिखाए गए हैं, पिक्चर्स बनी है एक्शंस की, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसका मीनिंग या फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. 1 नंबर पर आपने पिक्चर देख रहे हैं कि वहाँ पर वो कपड़े निचोड़ रहा है, तो वहाँ पे लिखा है द क्लॉथ. क्लॉथ को वो क्या कर रहा है? निचोड़ रहा है. इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्क्वीजिंग. सेकंड है एक टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाया जा रहा है, तो टूथब्रश पर टूथपेस्ट को लगाने को हम रिंगिंग बोलते हैं. थर्ड नंबर बॉटल को दबाकर या पिचकाकर जब कुछ मटेरियल निकाला जाता है उसे बोलते हैं स्क्वीजिंग. नेक्स्ट 4th नंबर है द पेपर. पेपर को जब क्रश किया जाता है तो उसमें काफ़ी सारे रैशेस बन जाते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे फोल्ड्स बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रम्पिंग. 5th नंबर पर एक पेपर को फाड़ा जा रहा है, तो फाड़ने को बोलते हैं टीयरिंग. 6th नंबर पर है एक पेपर को कट किया जा रहा है. पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, तो उसमें हम क्या फिल करेंगे? कटिंग. कटिंग द पेपर. अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 11 विच शॉप. मतलब जो भी हम गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, वो कौन सी शॉप पर मिलेगा उसे हमको डिस्क्राइब करना है, बताना है. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक गार्डन जैसा बना हुआ है, ये दिख रहा है. सेकंड नंबर पर एक शॉप बनी जहाँ पर फर्नीचर है, उसको बोलते हैं फर्नीचर शॉप. और यहाँ पर थर्ड नंबर पर स्पोर्ट्स गुड शॉप, मतलब जहाँ पर हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा सामान मिलता है. अब ये है फ्लावर शॉप, जहाँ पर हमें फ्लावर्स मिलते हैं. ये है कन्फेक्शनरी शॉप जिस पर हमें क्या मिलता है? केक मिलता है, बड़ा पाव मिलते, बर्गर मिलता है, बर्गर बन, और पाव मिलते हैं, ब्रेड मिलती है, बिस्किट्स वगैरह है. ये सब कहाँ मिलते हैं? कन्फेक्शनरी शॉप पर. फिर नेक्स्ट है हमारा गारमेंट शॉप. गारमेंट शॉप मीन्स होता है कपड़ों की दुकान. नेक्स्ट है ग्रॉसरी शॉप. ग्रॉसरी मीन्स किराने का सामान जिस दुकान पर मिलता है उसे हम ग्रॉसरी शॉप कहते हैं. नेक्स्ट है स्टेशनरी शॉप. स्टेशनरी शॉप पर हमें पेपर, नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेज़र या हमारे लिखने पढ़ने से रिलेटेड सामान मिलता है, उसे हम स्टेशनरी शॉप कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर लिखा हुआ सारा की शॉपिंग लिस्ट. सारा को क्या क्या खरीदना है? पेंसिल कहाँ मिलेगी? स्टेशनरी शॉप पर मिलेगी. ट्राउज़र फॉर जुबिन. ट्राउज़र का मतलब क्या होता है? पैंट. नीचे जो हम लोअर पहनते हैं या पैंट पहनते हैं उसे ट्राउज़र कहते हैं. तो जुबिन के लिए ट्राउज़र खरीदना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गारमेंट शॉप पर. नेक्स्ट है 1/2 kg सॉल्ट. सॉल्ट मीन्स नमक. नमक हमें कहाँ मिलता है? ग्रॉसरी शॉप पर या फिर किराने की दुकान पर. फिर लिखा हुआ है अ सोफ़ा. सोफ़ा कहाँ मिलेगा? फर्नीचर की शॉप पर मिलेगा, है ना. 5th नंबर पर दिया है
टेनिस बॉल, 5 टेनिस बॉल्स, 5 टेनिस बॉल्स हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि टेनिस बॉल होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये हमें कहाँ मिलेगी, स्पोर्ट्स गुड्स शॉप पर। फिर लिखा हुआ है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का बंच हमें कहाँ मिलता है, आपने कभी परचेस भी किया होगा, ये हमें मिलता है फ्लावर शॉप पर। नेक्स्ट है 2 इंडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स मतलब जो हम घर में प्लांट्स लगाते हैं वो हमें कहाँ खरीदने जाना पड़ता है, नर्सरी में। फिर है अ केक फॉर जुबेन, केक कहाँ मिलता है, हमने देखा था, अभी बताया था कि केक्स, पेस्ट्रीज़, पाव, बर्गर बन, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, कन्फेक्शनरी शॉप पर। ठीक है, तो ये अब हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 12 के लिए नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।